वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे। इसके पहले भी मैंने आपको उस प्रधानमंत्री के बारे में बताया था, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में और उनके नियुक्ति के बारे में। आज जानते हैं प्रधानमंत्री की और भी जानकारी क्या है उसमें। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद, बताया था आपको, मंत्रिपरिषद का हेड होता है और जिसका जो उसमें जो मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी जो शपथ होती है, बर्खास्त होता है, उनका इस्तीफ़ा होता है, वो राष्ट्रपति करते हैं पीएम की अनुशंसा पर, मतलब पीएम की सलाह पर करते हैं। उनकी नियुक्ति भी, शपथ और बर्खास्त, इस्तीफ़ा, ये होती है मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री का जो अधिकार है, राइट है, उसके बारे में। तो अब आपको मैंने बताया है कि जो अनुच्छेद 75 है, राष्ट्रपति मंत्रियों की जो पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो वो अनुसूची जो है 3 में आता है। अनुसूची 3 में आते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। और जो पहले जानते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसी भी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं विभाग के अध्यक्ष होते हैं। पीएम और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ये बात हो गई है। अब बात करते हैं जो 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन 1978 में। तो इसमें बात हुई थी आर्टिकल जो अनुच्छेद 352 है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, इसमें पहले क्या होता था, जैसे 1975 में आपातकाल हुआ था, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, प्रावधान नहीं था कि लिखित सलाह दी जाए मंत्री कुछ भी किसी की। तो राष्ट्रपति से सिर्फ ऐसे राष्ट्रपति से ही सलाह ली जाती थी। पर क्या होता है, ऐसा कोई रिटन के लिए सलाह नहीं होती थी कि सलाह दी जाए आपातकाल लगाने के लिए। पर इसमें जब 44वां संशोधन हुआ तब उसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही जो इमरजेंसी होगी लगेगी, वो भी रिटन में सलाह होनी चाहिए। 352 अनुच्छेद जो है उसमें 352 अनुच्छेद है। 352 अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का भी प्रावधान किया गया। जो कैबिनेट वर्ड है जो है वो जो कैबिनेट शब्द जो है ओरिजिनली जो संविधान है उसमें नहीं बात हुई है कैबिनेट शब्द की। जो 44वां संशोधन हुआ है उसके द्वारा आर्टिकल जो 352 है उसमें इसमें जोड़ा गया है कैबिनेट शब्द। कैबिनेट जो होता है उसमें मतलब जो भी मंत्री होते हैं, ये क्या है, इसको फिर बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। जो कैबिनेट हुआ क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि ये ओरिजिनली जो था संवैधानिक नहीं था। इसको 44वां जो संशोधन आया है उसके द्वारा इसमें ऐड किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं पीएम जो होता है लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान संबंधी परामर्श देता है। मतलब सत्र चालू करना और उसको बंद करना, सत्र को, इन दोनों की सलाह पीएम देता है राष्ट्रपति को। और लोकसभा को विघटित करने की भी सिफारिश कर सकता है। लोकसभा को विघटित करने की भी सिफारिश करता है। पीएम जो है सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जो भी सरकार अपने नए नए नीतियां लेके आती है तो जो है पीएम ही आकर उसकी घोषणा करते हैं। जैसे कि अभी अब करंट में कोई भी नीति के बारे में हो पीएम की ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री उन नीतियों के बारे में बताता है आकर हमें। और अब पीएम जो है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद, इन सभी का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद, इन सभी का अध्यक्ष होता है पीएम। जो अनुच्छेद 78 है, 78, इसमें पीएम जो है इसमें बताया गया है। इसमें मतलब इससे बात से पता चलता है कि जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जो है इनके बीच जो भी संवाद होता है वो
उसके मुख्य कड़ी है पीएम। पीएम क्या है? मुख्य कड़ी है। जो भी संवाद होगा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में, तो वो किसके द्वारा होगा? पीएम के द्वारा। ये अनुच्छेद जो 78 है इससे हमें पता चलता है। जो पीएम है, जो राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं, विभिन्न अधिकारी जो नियुक्तियां करते हैं, उसमें क्या है? राष्ट्रपति अपना परामर्श देता है, राष्ट्रपति जो है परामर्श लेता है इनसे, पीएम से। जो राष्ट्रपति जो है, जो भी विभिन्न नियुक्तियां करेंगे इसमें पीएम से सलाह लेंगे। वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं? जैसे कि महान्यायवादी की नियुक्तियां हो गई, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, उसके सदस्य हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, चुनाव आयुक्त जो भी होंगे, फिर वित्त आयोग का अध्यक्ष जो हुआ उसके सदस्य हुए, या फिर जो भी अन्य नियुक्तियां जो होती हैं उनके संबंध में जो है पीएम को सलाह देता है राष्ट्रपति। पीएम सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, पर जो पीएम है उसको सलाह देंगे। इन सब महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष, उनके सदस्य, चुनाव आयुक्त हो गए, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया और उसके सदस्य हो गया, और भी जो नियुक्तियां होती हैं इन सभी के बारे में पीएम जो है राष्ट्रपति को किसी मंत्री को त्यागपत्र और बर्खास्त करने की जो है सलाह दे सकता है। पीएम जो है, ठीक है, मंत्री को बर्खास्त करने की और त्यागपत्र देने की सलाह दे सकता है। जो पीएम जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ठीक है। अब पीएम की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर पीएम अपने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे देते हैं, त्यागपत्र अपना देते हैं, तो जो मंत्रिपरिषद जो होता है स्वयं ही विघटित हो जाएगा पीएम की मृत्यु पर। और साथ में अगर पीएम त्यागपत्र दे दें तो जो मंत्रिपरिषद है विघटित हो जाएगा, और जिससे क्या होता है, एक शून्यता उत्पन्न हो जाएगी, वैक्यूम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पीएम मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो संसदीय जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्तियां हो गई, उनके शपथ हो गए, उनके बर्खास्त हो गए, उनके इस्तीफा हो गए, तो ये सारे जो है पीएम ही करते हैं, ठीक है। बात करते हैं किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट में कितने लोग होते हैं? किचन कैबिनेट में जो होते हैं 4-5 लोग होते हैं। इसमें पीएम को सलाह देते हैं। इसमें किचन कैबिनेट में 4-5 लोग होते हैं जिसमें जो पीएम को सलाह देते हैं, ठीक है। एक होता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट जो होता है वो विपक्ष गठित करता है, ठीक है। शैडो कैबिनेट कौन करता है? विपक्ष गठित करता है। ये बात होती है विपक्ष की। 1 मिनट, ये हाँ, जो संसदीय सचिव हो गए इनकी नियुक्तियां, शपथ वगैरह तो हो चुका। किचन कैबिनेट और जो शैडो मंत्रिमंडल है विपक्ष गठित करता है। जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक की रहे हैं, 17 वर्ष तक, और उन्हें क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। उन्हें विदेश नीति का जनक बोलते हैं। अगुट निरपेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। पंचशील सिद्धांत का भी इन्होंने दिया है। पंचशील सिद्धांत जो है भारत को इन्होंने ही दिया है। तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए पुट्टू रामुलु जो थे इन्होंने आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन आंदोलन किया था आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने के लिए, तेलुगु भाषी राज्य के लिए। तो फिर 1953 में वो बना था। अब बात करते हैं जो आर्टिकल जो है 340 के बारे में। ओबीसी आयोग की नियुक्ति हुई थी, ओबीसी आयोग का गठन हुआ था इस टाइम पे। मतलब ये ओबीसी आयोग की जो नियुक्ति होती 340 में आता है, आर्टिकल 340 में आता है, और इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका गठन जो किया गया था किनकी अध्यक्षता में किया गया था? काका कालेलकर। तो इनकी अध्यक्षता में अगर किया गया था तो इसी वजह से बोलते हैं काका कालेलकर समिति बोलते हैं, ठीक है। काका कालेलकर समिति 1953 में ओबीसी का गठन किया गया था। तो इसका गठन जो है क्यों किया गया था? क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जनरल क्लास जो थी वो मतलब उसमें मेंशन थी जनरल क्लास, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो थे ये सभी मेंशन थे।
फिर भी एक क्या था, एक ऐसा वर्ग था मतलब उसमें उनको मेंशन नहीं हुआ नहीं था, जो एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, और उनकी सोशल कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। तो उनका इस आयोग में जो काका कालेलकर जो अध्यक्ष थे, इसमें स्पेसिफाई किया गया था, जो रिपोर्ट तैयार की गई, गठन किया गया था पहले, फिर इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी कि मतलब कौन कौन जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और सोशली रिस्पेक्ट नहीं है। तो उन सभी चीज़ों का जो भी पूरी रिपोर्ट थी 1955 में लेके आया था। फिर ओबीसी का आयोग की गठन हुई थी, जो कि 340 आर्टिकल में आता है। तो ये बात हुई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के टाइम की बात है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, भाखड़ा नंगल बांध, पंडित नेहरू ने ही इन सभी का लेके आए थे, बनवाया था इन्होंने ही भाखड़ा नंगल बांध, और ये इन्हीं के टाइम के ये सारे बने हुए हैं। और आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने, मतलब इसे बोलते हैं, पंडित नेहरू के टाइम ही इसको बोला था। भाखड़ा नंगल बांध को क्या बोला था इन्होंने, पंडित नेहरू ने, आधुनिक भारत का मंदिर, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था इंडिया को, इस डेवलपमेंट के विकास होने के लिए। जो 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 में, उसमें क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, ठीक है, और केंद्र शासित राज्य, और 14 जो थे राज्य थे। फिर बात आती है जो 368 अनुच्छेद की, बेरूबारी के द्वारा संशोधन होना, 368 में बेरूबारी के द्वारा जो हुआ था संशोधन, ठीक है। फिर 1961 में ऑपरेशन विजय गोवा दमन द्वीप के लिए हुआ था, गोवा दमन द्वीप के लिए। और प्रधानमंत्री जो थे, जो पंडित नेहरू के टाइम में इतने सारे काम हुए। और ऑपरेशन विजय जो भारत में गोवा और दमन द्वीप को मिला लिया गया था भारत में। उसके पहले यहाँ पर हमारा अधिकार नहीं था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा हमें मतलब इन्होंने जो है पंडित नेहरू ने गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला लिया था। तो फिर कार्यवाहक, अब बात करते हैं 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो है उस टाइम पे शासन चलाने के लिए कोई ना कोई प्रधानमंत्री चाहिए था, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिसको कहा गया, पर जबकि संविधान में वो चीज़ है नहीं। पर उनको कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे इनकी मृत्यु के बाद, वो गुलजारीलाल नंदा थे, कार्यवाहक पीएम इनको बोला गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964-1966 तक की, इसमें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।